हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए जो है पाठ्यक्रम लेकर आए हैं और यह पाठ्यक्रम सेकेंड ईयर के बच्चों का है और ये बीए के बच्चों के लिए है। जो जो आप बीए कर रहे हैं, कहाँ से यू से सेकेंड ईयर के बच्चे, उनके लिए पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम का सभी समझते हैं कि जो सिलेबस है ये बीए सेकेंड ईयर का, और जो यू से कर रहे हैं बीए, ठीक है, स्नातक कर रहे हैं, यह प्रथम प्रश्न पत्र पहले है। बी ए एच एल 201 इसका कोड है। तो उसको देख लीजिए किस तरह से आपका पाठ्यक्रम एग्ज़ाम में आप जो तैयार करोगे, पैटर्न किस तरह से तैयार करोगे। खंड 1 है, इसमें खंड 2 है, उसके बाद खंड यहाँ पर ये 2 डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर खंड 3 है, फिर यहाँ पर खंड 4 है, और फिर यहाँ पर इन्होंने दोबारा से खंड 3 कर दिया, ये भी गलत है। यहाँ पर फिर से ये खंड 5 है। इस प्रकार से ये आपका 5 खंडों में डिवाइड है सिलेबस, ये पाठ्यक्रम आपका। और जो है आपके साथ में ये आपके सारे यूनिट्स में अलग अलग इसमें पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो खंड क्या है आपका, खंड 1 में आपकी जो है 4 यूनिट हैं, खंड 2 में फिर आपकी 5 से 7 यूनिट हैं, फिर खंड यहाँ पर मैंने भी बताया था कि 3 है, यहाँ पर 8 से 10 तक यूनिट हैं, फिर खंड 4 में आपकी 11 यूनिट है, 11वीं यूनिट है, फिर खंड आपके 5 में 12 और 13 यूनिट है। इस प्रकार से आपका 13 यूनिट में ये सिलेबस डिवाइड है, कौन सा, फर्स्ट पेपर का, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब 201 आपका ये कोड है, प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर है। पहले है पद्य साहित्य की, सारा ही आपका पद्य ही है इसमें, है ना। जब आदिकाल का सारा ये पद्य दे रखा है इसमें। पद्य साहित्य की सैद्धांतिकी, और फिर पद साहित्य का वर्गीकरण, अंतः संबंध, महाकाव्य की, खंड काव्य की सैद्धांतिकी, और फिर आधुनिक पद्य रचना रूप। उसके बाद आदिकालीन की जो कविता काव्य साहित्य रहा है उसके बारे में यहाँ पर है। आदिकाल का साहित्य, मध्यकालीन की कविता, रीतिकाल की कविता, क्योंकि ये दोनों एक में ही आते हैं, आपको पता है, मध्यकाल में। फिर आते हैं महाकाव्य एवं खंड काव्य, ये भी कविता के पार्ट है। इसमें कौन सा महाकाव्य, कौन सा खंड काव्य है। प्रिय प्रवास, साकेत, कुरुक्षेत्र एवं परिवर्तन, इसमें आपके 4 लिए गए हैं महाकाव्य एवं खंड काव्य, इनके पाठ विवेचन है और उनके बारे में है। फिर लंबी कविता में जो है ये सरोज स्मृति है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा, निराला जी द्वारा लिखी गई है। इसमें असाध्य वीणा अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है, इसका पाठ एवं विवेचन है। उसके बाद फिर मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य मीरा, सूरदास जी, पद्माकर, घनानंद के बारे में है। फिर कबीर, रहीम और बिहारी के दोहे हैं। इस प्रकार से आपका ये सारा काव्य से संबंधित है, यानी कि सारा आपका पद्य है, गद्य इसमें नहीं लिया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र में सारा पद्य से संबंधित है, आदिकाल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल, और साथ में आपका भक्ति काल, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, पत्र पर। आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, पहले प्रथम प्रश्न पत्र था, लेकिन है वही सेकेंड ईयर का ही, स्नातक का बीए का, और BAHL 2 आपका जो है ये आपका 202 आपका कोड है ये। अब देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें बताया है स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की जो आपका फर्स्ट पेपर में कविताएं थी वो स्वतंत्रता से पहले की थी, लेकिन अब जो सेकंड पेपर है इसमें स्वतंत्रता के बाद की, यानी कि देश आज़ादी के बाद की कविताएं हैं। पहले क्या है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, वहाँ पर सारा आपका रीतिकाल, मध्यकाल था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधुनिक काल लिया गया है। इसमें अज्ञे को, मुक्तिबोध, शमशेर, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह के पाठ लिए गए हैं और उनकी आलोचना ली गई है। फिर इसमें लिया गया है कुमाऊनी लोक साहित्य, ठीक है, क्षेत्रीय साहित्य भी जिसको बोलते हैं, तो ये कुमाऊनी लोग, इसमें कुमाऊनी लिया गया है। इसमें गढ़वाली भी होता है, देखिए गढ़वाली आपका यहाँ आ गया है। पहले इसमें कुमाऊनी लिया गया, कुमाऊनी लोक साहित्य का इतिहास, कुमाऊनी लोकगीत, इनका इतिहास, कुमाऊनी लोक गाथाएँ, लोक कथाएँ, लोक साहित्य, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें ली हैं। फिर आते हैं गढ़वाली, ये 3 ही खंडों में डिवाइड है, लेकिन यूनिट वहाँ से इसमें ज़्यादा है। वहाँ प्रथम प्रश्न पत्र में 13 यूनिट थी, लेकिन यहाँ पर आपकी 17 यूनिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट देख लीजिए, यहाँ पर लोक साहित्य, गढ़वाली लोकगीत, लोक गाथाएँ, लोक कथाएँ, लोक साहित्य का वर्तमान स्वरूप एवं समस्याएं, ये सब इसमें लिया गया है आपके सिलेबस में।
और 17 यूनिट में ये डिवाइड है आपका सेकंड पेपर। तो समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरह से आपका सिलेबस है। दोस्तों, एक पाठ्यक्रम क्या होता है, एक विद्यार्थी के लिए एक सड़क का काम करता है जिस पे एक विद्यार्थी दौड़ लगाता है। किस तरह की दौड़ लगाता है, वह पाठ्यक्रम के माध्यम से ही वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अगर आप पाठ्यक्रम को सही से सर्च नहीं करेंगे, सही से नहीं समझेंगे, तो आप जो है अपना इसलिए जो आपका कंसेप्ट है उसको भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और एक बात और, जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे चैनल पर सभी यूनिवर्सिटी से संबंधित, चाहे वह UOU हो, चाहे SDSU हो, चाहे आपकी HNB हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ की आपको जो है लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलती है, नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। और आप लोग तो UOU से संबंधित हैं, तो हमारे चैनल पर आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। जो आपके दोस्त हैं जो इसी से यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास आपके ही द्वारा ये कंटेंट पहुंचेगा, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सब कुछ पहुंचेगा, क्योंकि आप ही जरिया बनेंगे इसका। और वो आप तभी बनेंगे जब आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो करिए सब्सक्राइब और लाइक।